भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। ये देश की और गुजरात की पहली वंदे भारत ट्रेन है। कालुपुर रेलवे स्टेशन से कालुपुर मेट्रो स्टेशन और फिर वहां से अहमदाबाद मेट्रो की सवारी करते हुए मैं थलतेज पहुंचा। यानी कोई बाहर से वंदे भारत के जरिए आ रहा हो तो उसके बाद सीधे सीधे मेट्रो पर चढ़कर शहर में अपने घर जा सकता है या काम के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जा सकता है। और गति इतनी तेज कि जो शेड्यूल कार्यक्रम बनाया था उससे 20 मिनट पहले मैं थलतेज पहुंच गया। मैं आज ट्रेन में सफर कर रहा था। डिपार्टमेंट के लोग कई खूबियां बताते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते रहते हैं, कितनी स्पीड है, क्या व्यवस्था है, सब। लेकिन एक और पहलू जो शायद डिपार्टमेंट की तरफ का ध्यान नहीं गया है, मुझे वो अच्छा लगा, मैं बताना चाहता हूं। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज लगा सकता हूं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं, वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। અને મારા અમદાવાદીઓ, મારે આજે અમદાવાદને 100 સલામ કરવી છે। નવરાત્રીનો તહેવાર હોય, રાત આખી દાંડિયા ચાલતા હોય, આપણું શહેર કે આપણું ગુજરાત ઊંઘતું જ ના હોય, એવા નવરાત્રીના દિવસોમાં આ ધૂમ ધકતી ગરમીની વચ્ચે આટલો મોટો વિરાટ જનસાગર मैं पहली बार જોયો છે ભાઈ। હું અહીંયા જ મોટો થયો, આવડો
મોટો કાર્યક્રમ અમદાવાદે કરી બતાવ્યો હોય એ મારો આ પહેલો અનુભવ છે. અને એટલા માટે અમદાવાદીઓને મારા 100 સલામ. અને એનો અર્થ એ થયો કે અમદાવાદીઓને મેટ્રો શું છે એની બરાબર સમજણ છે. મેં એકવાર અમારા અર્બન ડેવલપમેન્ટના મંત્રીઓ જોડે વાત કરી હતી. મેં કહ્યું ભાઈ તમે મેટ્રોમાં આખા દેશમાં કરવી જોઈએ, આપણી જવાબદારી છે, પણ તમને અમદાવાદીઓ સૌથી વધારે રિટર્ન આપશે. મને કે કેવી રીતે? મેં કહ્યું સાહેબ અમારા અમદાવાદી છે ને હિસાબ લગાવે કે ઓટો રિક્ષામાં જવું તો કેટલા પૈસા થાય, કેટલો ટાઈમ જાય, કેટલી ગરમી ખાવી પડે, અને મેટ્રોમાં જવું તો આટલો તરત એ મેટ્રોમાં આવી જાય. સૌથી વધારે આર્થિક રીતે લાભ કરે એ અમદાવાદનો પેસેન્જર કરે. એટલે તમારા અમદાવાદમાં એક જમાનામાં હું અમદાવાદનો ઓટો રિક્ષા વાળો કરીને ગીત ગાતા હતા. હવે મેટ્રો વાળો એમ કરીને ગીત ગાते. मैं सचमुच में आज अहमदाबाद को जितनी बधाई दूं, जितनी सलाम करो उतनी कम है दोस्तों. आज अहमदाबाद ने मेरा दिल जीत लिया है. भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है. हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है. शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है. और जो गुजरात में मोदी की पर बारीकी नजर रखने वाले लोग हैं, वो वैसे एक अच्छी जमात है और एक तेज जमात भी है. उनको ध्यान होगा, जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, मुझे साल तो याद नहीं है, बहुत वर्षों पहले हमने अहमदाबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ग्लोबल समिट किया था. यानी उस समय भी मेरे दिमाग में चलता था, लेकिन कुछ विषय भारत सरकार के होने के कारण मैं तब नहीं कर पाया. अब आपने मुझे वहां भेजा तो मैंने अब ये कर दिया. लेकिन ये सोच आज साकार होती हुई देखता हूं. और इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है. 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है. देश के दर्जनों छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है. उड़ान योजना छोटे शहरों में हवाई सुविधा देने में भूमिका निभा रही है. हमारे जो रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, उनकी क्या स्थिति थी ये आप भली भांति जानते हैं. आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है. और 2 दिन पहले भारत सरकार ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक बनाने की स्वीकृति दे दी है.
साथियों, देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस, इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने वाले हैं। यही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर, जयपुर, यही सब हिंदुस्तान के 25 साल के भाग्य को गढ़ने वाले हैं। ये निवेश सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्जनों शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बन रही हैं, मूल सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मुख्य शहर के आसपास के इलाकों, सबर्ब्स को विकसित किया जा रहा है। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है? गांधीनगर, अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। आने वाले समय में गुजरात में अनेक ट्विन सिटी के विकास का आधार तैयार हो रहा है। अब तक हम सिर्फ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी ट्विन सिटी सुनते रहते थे। मेरा हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। और आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं अहमदाबाद, गांधीनगर का विकास, ट्विन सिटी का वो मॉडल। उसी प्रकार से हमारे नजदीक में आनंद, नडियाद, उधर भरूच, अंकलेश्वर, वलसाड़ और वापी, सूरत और नवसारी, वडोदरा, हालोल कालोल, मोरबी, वांकानेर और महसाणा, कड़ी, ऐसे बहुत सारे ट्विन सिटी गुजरात की पहचान को और सशक्त करने वाले हैं। पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। गिफ्ट सिटी भी इस प्रकार के प्लग एंड प्ले सुविधाओं वाले शहरों का बहुत उत्तम उदाहरण है। साथियों, मुझे याद है जब मैंने गिफ्ट सिटी की बात शायद 2005-6 में कही थी, और उस समय जो मेरा विजन था उसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन किया था, तो बहुत लोगों को लगता था यार ये क्या बातें करते हैं, कुछ हमारे देश में हो सकता है ऐसा। मैंने उस समय लिखा हुआ पढ़ा भी है और सुना भी है। आज गिफ्ट सिटी आपकी आंखों के सामने खड़ा हो चुका है दोस्तों, और देखते ही देखते हजारों लोगों को रोजगार देने वाला केंद्र बन रहा है। साथियों, एक समय था जब अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या? આપણે ત્યાં અમદાવાદમાં ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે લાલ બસ, લાલ દરવાજા, લાલ બસ અને હરીફરીને રિક્ષાવાળો। साथियों, जब मुझे गुजरात ने अपनी सेवा का अवसर दिया तो मेरा सौभाग्य रहा कि हम यहां बीआरटी कॉरिडोर पर काम कर पाए। ये भी देश में पहला था। मुझे तो बीआरटी बस की पहली यात्रा का साक्षी बनने का सौभाग्य भी मिला था। और मुझे याद है लोग विदेश से आते थे तो अपने परिवार को कहते थे कि इस बार जब गुजरात जाएंगे तो जरा बीआरटी में ट्रैवल करना है, बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। साथियों, तब भी कोशिश यही थी कि सामान्य नागरिक, सामान्य जन, उनकी सुविधा कैसे बढ़े, उनके लिए सीमलेस कनेक्टिविटी का लाभ कैसे मिले। और लोकतंत्र और शासन का यह काम होता है कि सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं के अनुसार और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ विकास की यात्रा को इन दो पटरी पर चलाना होता है। आज उसी सपने को
भव्य रूप से हम सच होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर हृदय से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।